जी कामरान, कैसे देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को? खुर्रम जिस तरीके से अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं कि एक तो पिचेस के हवाले से कोच कहता है कि साउथ अफ्रीका में, आपने भी दौरा किया, कि साउथ अफ्रीका में इस तरह की पिचेस मिलेंगी हमें। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर की बात है इकबाल भाई। आपको पता है कि वनडे क्रिकेट कहीं पे भी हो रही होगी, नेक्स्ट सीरीज भी हो रही होगी, तो ऐसी पिचेस नहीं मिलेगी। तो वनडे क्रिकेट की तरह मॉडर्न डे में जैसे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट उस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान में ऐसी पिचेस व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं देखी, इवन डोमेस्टिक में भी नहीं देखी जो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में देख ली है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये सीरीज सीटें बचाने के लिए खेली जा रही थी, वर्ल्ड कप की तैयारी थी, या बाद क्या नाम है जो क्रिकेट आगे हमारी यहाँ होनी है। हाँ। उसकी मुझे लग रहा था कि ये पर्सनल माइलस्टोन थे। हाँ बिल्कुल, आपने सही डायरेक्ट हिट किया है, सही जाके छक्का मारा है। लेकिन कामरान, क्या देखते हैं 16 रुकनी टीम का आप ऐलान कर रहे हैं, आप सेट 11 के 11 खिलाड़ी आजमा रहे हैं, आपकी होम सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया था, आखिरी मैच खेल रहा था, कूपर कॉनोली को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, तनवीर सांगा को ड्रॉप किया। हम तो एक सेट पैटर्न पे चल रहे थे। आप नहीं समझते कि जो बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि होम सीरीज में उनको चांस दिया जाता? देखिए इकबाल भाई, ये तो काम चलता हुआ आ रहा है 6-7 साल से। और अपने मनपसंद प्लेयर्स हो तो मौके मिल जाते हैं, ना हो तो फिर चीज नहीं बनते। जैसे इसकी टीम में तीनों मैचेस में एक ही प्लेइंग साइड की, चेंजिंग नहीं की। हमें तो पहले मैच में सुफियान को कैसे आप ड्रॉप कर सकते थे? आप नया बॉल नसीम शाह को अगर टीम में लिया, उसके बगैर आप कैसे खिला सकते हैं? हारिस रऊफ को नया बॉल करवा रहे हैं आप, और चेंज पे करने वाला है। तो ये काफी चीजें देखने वाली हैं, लेकिन इस पर प्लानिंग नहीं थी। तो ये थी कि हम बांग्लादेश का जो टूर था, जो 4 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, फिर ये टेस्ट सीरीज हार के आए हैं, सिर्फ उसका ध्यान हटाने के लिए हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और अपनी बचत कर रहे थे। तो इस टाइप की क्रिकेट देखने को मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। सिर्फ मुझे लगता है कि हम किसी की तैयारी नहीं, सिर्फ ये था कि बस हम ये खेल जाए तो बस जीत जाए तो बस हमारी थोड़ी सी बचत हो। अच्छा, 4 नंबर पे गाजी गौरी को तीनों मैचों में खिलाया, उसने रन्स भी किए, उसने 110 रन्स के करीब किए। जो सलमान अली आगा जो आपके T20 के कप्तान हैं, वो 5वें नंबर पर आए। 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में उन्होंने 28 रन बनाए और उनको सिर्फ 8 ओवर्स की उनसे बॉलिंग कराई गई। आप नंबर्स को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान वल्नरेबल नहीं है? अगर बाबर रन्स नहीं करता, पहले मैच में भी, कल भी बाबर ने 40 रन जिस तरह रुक के खेला, आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर हमारा सेट हो गया या अभी इसमें तब्दीली की जरूरत होगी? सेट तो कभी भी नहीं हुआ इकबाल भाई। जब से यूनुस भाई गए हैं, इंजी भाई गए हैं, यूसुफ भाई गए हैं, तो लास्ट जो मिडिल ऑर्डर था वो था 2014-15। उसके बाद तो बस जबरदस्ती के सेटल करवाते जा रहे हैं, 5-5, 6-6 ओपनर्स खिलाते जा रहे हैं। तो ऐसे टीमें बनती है, ऐसे मिड ऑर्डर सेटल नहीं होते, ऐसे ओपनर सेटल नहीं होते। कंफ्यूज मुझे माइंड सेट लगा। तो गाजी गौरी नो डाउट अच्छा, बहुत अच्छा खेला, इतना इजी नहीं था इस कंडीशन में भी खेलना। लेकिन क्या आपने आने वाली सीरीज यही बैटिंग ऑर्डर के साथ खेलनी है? वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही खेलना है? और उसके बाद आपने क्या हारी से नया बॉल करवाना, आपने 4-4 स्पिनर्स खिलाने हैं? ये सारी चीजें देखने वाली। क्या वहां पे आपको कहीं पे भी 150 वाली 200 वाली पिचेस मिलेंगी? इवन आप बांग्लादेश चले जाएं, वहां पे 300-300 होना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी चेंज कर ली है, उनको पता चला कि होम सीरीज 7 टीमों से जीत जाते हैं, ऐसी कंडीशन बना के ICC इवेंट पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो वो वाली जो नेगेटिव अप्रोच मैं समझता हूँ कि हमारे क्रिकेट में आ गई है। और हमारे क्रिकेट का ही होता है 6 इवेंट से हम कहीं पर नजर नहीं आते, कोई भी इवेंट आता तो नुकसान नहीं होता। आखिरी सवाल कामरान, कथा कलामी होती। आखिरी सवाल ये बताएं, ओपनर्स आपके दोनों जो थे वो T20 स्टाइल से खेल रहे थे। साहबजादा फरहान ने T20 में रन्स किए, फिर माज सदाकत बांग्लादेश में दूसरे वनडे में उन्होंने 75 रन्स किए, 3 विकेटें भी ली, और उसके बाद से वो जिस तरह से खेल रहे थे, आप समझते हैं अगर साइम अयूब वापस आते हैं या फ़खर जमान वापस आते हैं तो ओपनर्स के लिए हमारे लिए मसला होगा, या यही ओपनर्स आप लेके कैरी करेंगे ये लोग?
देखिए हमारा तो फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है, उसके बगैर तो हमारी वाइट बॉल टीम कंप्लीट ही नहीं होती। साइम अयूब वापिस आना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, अच्छा पहले उसको ड्रॉप करना, तो मेरे ख्याल से वो वापस आ जाएंगे। और इस सीरीज में हम ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कुछ कह सकते हैं, ना हम पाकिस्तान के बैटर्स को कुछ कह सकते हैं। वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप वहां पे अपने स्ट्रोक खेल सकते हैं, अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। खुरम को पता है कि ओपनर्स के लिए, बैटर्स के लिए किस टाइप की थोड़ा सा बाउंस हो, ठीक है, तेज भी हो, तो हम टेक्निक पे बात करें, शॉट सेलेक्ट करें। जहाँ पे तो आप देखिए हमारा बेस्ट प्लेयर है, वो स्ट्रगल कर रहा है। बाबर पहले मैच में रन ना करे, गाजी गोरी ना करे, पार्टनरशिप लगाए, कल के मैच में बाबर रन ना करे, नीचे से शदाब आके ना करे, तो हम ये 150 करना भी मुश्किल हुआ था। तो इस सीरीज में बैटर्स को ब्लेम देना मेरा नहीं ख्याल के सही राय होगी। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जो पिचेस बनाने वाले वो नहीं, पिचेस बनाने वाले की बहुत जिम्मेदार नहीं, उनको कहा गया होगा यहाँ पे जिम्मेदार आपके सिलेक्टर्स हैं जो बने हुए हैं। यहाँ पे जिम्मेदार मिकी सॉरी माइक हैसन कप्तान है, माइक हैसन कप्तान। इनकी ओपिनियन से ऐसी पिचेस बनी होगी। वो ग्राउंड पिचेस बनाने वालों को अगर उनको बनाने देते तो शायद हम 300 तो चेस करे होते, पहली बारी में 350 करे होते सीट। ठीक है, वो एक बुक में आ गया नाम, सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली। और उसके बाद से वो जिस तरह से खेल लेते, आप समझते हैं अगर साइम अयूब वापस आते हैं या फखर जमान वापस आते हैं तो ओपनर्स के लिए हमारे लिए मसला होगा, या यही ओपनर्स आप लेके कैरी करेंगे ये लोग? देखिए हमारा तो फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है, उसके बगैर तो हमारी वाइट बॉल टीम कंप्लीट ही नहीं होती। साइम अयूब वापिस आना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, अच्छा पहले उसको ड्रॉप करना, तो मेरे ख्याल से वो वापस आ जाएंगे। और इस सीरीज में हम ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कुछ कह सकते हैं, ना हम पाकिस्तान के बैटर्स को कुछ कह सकते हैं। वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप वहां पे अपने स्ट्रोक खेल सकते हैं, अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। खुरम को पता है कि ओपनर्स के लिए, बैटर्स के लिए किस टाइप की थोड़ा सा बाउंस हो, ठीक है, तेज भी हो, तो हम टेक्निक पे बात करें, शॉट सेलेक्ट करें। जहाँ पे तो आप देखिए हमारा बेस्ट प्लेयर है, वो स्ट्रगल कर रहा है। बाबर पहले मैच में रन ना करे, गाजी गोरी ना करे, पार्टनरशिप लगाए, कल के मैच में बाबर रन ना करे, नीचे से शदाब आके ना करे, तो हम ये 150 करना भी मुश्किल हुआ था। तो इस सीरीज में बैटर्स को ब्लेम देना मेरा नहीं ख्याल के सही राय होगी। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जो पिचेस बनाने वाले नहीं, पिचेस बनाने वाले की बहुत जिम्मेदार नहीं, उनको कहा गया होगा यहाँ पे जिम्मेदार आपके सिलेक्टर्स हैं जो बने हुए हैं। यहाँ पे जिम्मेदार मिकी सॉरी माइक हैसन कप्तान है, माइक हैसन कप्तान। इनकी ओपिनियन से ऐसी पिचेस बनी होगी। वो ग्राउंड पिचेस बनाने वालों को अगर उनको बनाने देते तो शायद हम 300 तो चेस करे होते, पहली बारी में 350 करे होते सीट। ठीक है, वो एक बुक में आ गया नाम, सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली।